वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा है स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कुछ दिनों से आपके लिए रोज नए स्ट्रक्चर ला रहे हैं जिनके द्वारा आप कई हिंदी वाक्यों का अनुवाद करके अंग्रेजी में बोल सकते हैं। तो उसी प्रकार हम आज भी एक स्ट्रक्चर के साथ आए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए उसे देखते हैं। तो हमारा आज का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट एबल प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। और मैं जानती हूँ आपको ये भी पता होगा कि इस स्ट्रक्चर की भी कोई पहचान होगी। तो जी हाँ है, पहचान है वाक्य के अंत में क्रिया जिसे हम वर्ब कहते हैं कि उच्चारण में आ नहीं जाता, ई नहीं जाता, लगा रहे। तो इसमें इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम सीधा मेन पे आते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम हर सेंटेंस में वर्ब को खोजते हैं, उस वर्ब के उच्चारण से हमें ये स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि किसी हिंदी वाक्य के अंत में हम ये नहीं खोजेंगे कि आ नहीं जाता कहाँ लगा या ई नहीं जाता कहाँ लगा है। चलिए एक एग्जांपल से बताती हूँ। चला, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये एक वर्ब है, पर चला दो शब्दों से मिलके बना है, चल और आ। चला, आप भी बोलिए। जी हाँ, तो आपको पता चला कि इसमें दो शब्द आ रहे हैं, चल और आ। ये तो हमारा वर्ब है ही है, पर ये जो उच्चारण आ रहा है इसमें से हम ये स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, ठीक है। हमें उच्चारण सुनाई दे रहा है और इसके बाद लगा रहा है नहीं जाता, तब हम करेंगे। मैं जानती हूँ अभी भी आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, तो जो हम सेंटेंसेस बनाएंगे तब क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखा है खाया, बोलिए तो खाया, आके आवाज आ रही है ना। और अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आ की मात्रा भी लगी है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा खाई, किसकी आवाज आई? बिल्कुल सही, ई की, और यहाँ पे ई की मात्रा भी लगी है। अगर आपके मन में अभी और कंफ्यूजन है तो सेंटेंस बनाते टाइम दूर हो जाएगी। तो चलिए बनाते हैं। मुझसे चला नहीं जाता। अब हम सबको पता है इसमें वर्ब है चला। अब हम ये नहीं खोजेंगे कि वाक्य के अंत में आ नहीं जाता या ई नहीं जाता कहाँ लगा है, हम सीधा वर्ब के अंत पे ध्यान देते हैं। चल आ, यहाँ पे साफ साफ लिखा है उच्चारण, ठीक है, उच्चारण। यहाँ पे आ रहा है आ, चल आ, ये हमारा बन गया आ नहीं जाता। आप मात्रा भी देख सकते हैं, आ नहीं जाता, ढूंढ लिया ना हमने। चलिए बनाते हैं, इसे रब कर देते हैं। चलिए आई, आई हमारे कहाँ से आया? सब्जेक्ट से, आई एंड सब्जेक्ट अनुसार नॉट एबल, नॉट एबल कहाँ से आया? स्ट्रक्चर से, नॉट एबल टू, टू कहाँ से आ रहा है? स्ट्रक्चर से, नॉट एबल टू। अब वर्ब है हमारा चला, ठीक है, तो इसमें हम चला को लिख लेते हैं वॉक। अब आप सभी जानते हैं हमने सब कुछ ले लिया, तो हमारा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स के लिए कुछ नहीं बचा। तो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स को हम आगे वाले सेंटेंस में देखेंगे, अगर आएगा तो। ये हमारा बन गया आई एम नॉट एबल टू वॉक, ठीक है। चला की जगह आप कुछ और भी लगा सकते हैं जिसका आपको बोलना है इंग्लिश में। अगला देखते हैं, राम से खाया नहीं जाता। तो अब हम इसमें ये नहीं ढूंढेंगे कि आ नहीं जाता, ई नहीं जाता कहाँ लिखा है, सीधा वर्ब पे जाते हैं। हम सबको पता है वर्ब है खाया, और इसके अंत का उच्चारण देखते हैं, खाया। अब बताइए किसकी आवाज आ रही है? जी हाँ, आ की, खाया। और अगर आपको अभी भी पता नहीं चलता तो देखिए यहाँ पे आ की मात्रा भी लगी है, तो हमने खोज लिया आ नहीं जाता, ठीक है। ऐसे हम खोजते हैं वाक्य के अंत में आ नहीं जाता या ई नहीं जाता। चलिए बनाते हैं। अब हमें मिल गया पहचान, तो अब हम इस स्ट्रक्चर का यूज तो कर ही सकते हैं। तो राम लेते हैं, राम, राम क्या है हमारा? सब्जेक्ट, हम सभी को पता है। इज, इस कहाँ से आया? सब्जेक्ट अनुसार,
इसके बाद क्या लेंगे, नॉट एबल। कहाँ लिखा है, स्ट्रक्चर में, नॉट एबल टू, टू कहां से लिखेंगे हम, स्ट्रक्चर में से देख के, नॉट एबल टू वर्क, वर्क की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे वर्ब है खाया, तो हम इसको लिख देते हैं ईट। राम इज नॉट एबल टू ईट, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तुमसे यह किताब पढ़ी नहीं जाती, पढ़ा नहीं जाता, सॉरी, पढ़ा नहीं जाता। तो चलिए बनाते हैं। हम सभी को पता है वर्ब क्या है, पढ़ा, ठीक है। अब हम इसके अंत के उच्चारण पे जाते हैं, ठीक है। आप बोलिए, मैं भी बोलती हूँ, पढ़ा। आ की आवाज आ रही है और यहाँ पे आ की मात्रा भी लगी है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हम वाक्य में आ नहीं जाता और ई नहीं जाता कैसे घोषते हैं, वर्ब की मदद से, ठीक है। चलिए बनाते हैं। पहले लेते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुमसे यू, यू के साथ आर कहां से आ रहा है, सब्जेक्ट के अनुसार, यू आर, एक सेकेंड, यू आर नॉट एबल, नॉट एबल कहां से आ रहा है, स्ट्रक्चर में से देख के, नॉट एबल टू, टू हमें स्ट्रक्चर में से देख के लेंगे, टू वर्ब है पढ़ा, रीड दिस। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स है, आप बताइए क्या है, मुझे पता था आपको मालूम होगा। यहाँ पे हमारे किताब, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बुक, बुक। ये दिस के बाद लिखा है मैंने बुक, दिस के पहले नहीं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमें वाक्य में ये देखना जरूरी नहीं कि क्या लगा, हमें स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। स्ट्रक्चर की मदद से हम कई सारे वाक्य बना सकते हैं। तो चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। हमें बस स्ट्रक्चर याद रहेगा तो हम चुटकियों में कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। राधा, मैं यहाँ पे राधा लिख रही हूँ, आप अपने अगर बोल दें तो आप अपने किसी भाई बहन, अपना या अपने फ्रेंड का नाम लेके भी बोल सकते हैं। राधा से अंग्रेजी बोली नहीं जाती, राधा से अंग्रेजी बोली नहीं जाती, हमने लिख दिया। तो अब हम इस सेंटेंस को बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग तो करेंगे, लेकिन आप बताइए क्यों करेंगे। जी हाँ, क्योंकि इसमें आ या ई में से कुछ लगा है। आप बताइए क्या लगा है। जी हाँ, बिल्कुल सही। कैसे पता चला आपको, आपने वर्ब देखा होगा और उसके अंत का उच्चारण देखा होगा। उच्चारण में क्या आ रहा है, ई। बोलते हैं, चलिए, बोली, किसकी आवाज आई, ई की, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। अब हमें मिल गया ई नहीं जाता, पहले हमें मिल रहा था आ नहीं जाता, अब हमने ई नहीं जाता भी खोल लिया, ठीक है। चलिए बनाते हैं। सब्जेक्ट है हमारा राधा, इज, इस तरह से लगाया मैंने स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के अनुसार, नॉट एबल टू। अब ये नॉट एबल और टू कहां से आ रहा है भाई, तो मैंने स्ट्रक्चर में से देख के लगाई है ये, ठीक है। ऐसे नहीं कि अपने मन से लगा दिया। राधा इज नॉट एबल टू, वर्ब क्या है हमारा, बोली, तो हम इसको लिख लेते हैं स्पीक, स्पीक। राधा इज नॉट
not able to speak English. English. ठीक है, चलिए एक और बनाते हैं। अच्छा बताइए दोस्तों, मैंने जो ये पूरा अंग्रेजी का वाक्य लिखा है, इसमें से आप ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स पहचान सकते हैं? मुझे मालूम है आप पहचान सकते हैं, आपने पहचान भी लिया होगा। इंग्लिश, ठीक है। एक और ले लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ मोहन। मोहन से अंग्रेजी में पत्र लिखा नहीं जाता। मोहन से अंग्रेजी में पत्र लिखा नहीं जाता। अब मैं जानती हूँ जब तक मैं लिख रही होंगी तब तक आपने इसका ट्रांसलेशन भी बना लिया होगा, फिर भी हम बना के देख लेते हैं एक बार। अब आप सभी को पता है इसमें वर्ब क्या है, लिखा। आप ये भी जानते होंगे कि इसके अंत में कौन सा उच्चारण आ रहा है। जी हाँ, आ का। आ नहीं जाता। आपको कंफ्यूजन है तो आप खुद बोल के देखिए, लिखा। आ रही है ना आपके पास? अभी भी कंफ्यूजन है तो देखिए आपकी मात्रा भी लगी हुई है, ठीक है। हमें बस वर्ब पहचानना आना चाहिए। और मैंने वर्ब पे वीडियो भी बनाई है जिसके द्वारा आप किसी भी हिंदी वाक्य में वर्ब को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। सो अगर आपने वो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल पे देख लीजिए। तो चलिए हम अपना वाक्य पूरा करते हैं। मोहन is not able to, हम सभी को पता है वर्ब क्या है। वर्ब को हम इंग्लिश में लिखा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट। राइट इसके बाद क्या लेंगे हम? अ लेटर इन इंग्लिश। मोहन इज नॉट एबल टू राइट इंग्लिश, ठीक है। ये मैंने लेटर ही गलती लिख दिया, सॉरी, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। मोहन इज नॉट एबल टू राइट इंग्लिश। और हमने ये भी सेंटेंस बना लिया किसकी मदद से? पहचान व स्ट्रक्चर की मदद से। तो हमें क्या क्या याद होना चाहिए दोस्तों? बहुत सिंपल सी चीज है, पहचान और ये स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल आसान है दोस्तों, हमें बस ये दोनों चीजें याद होनी चाहिए। और इसकी मदद से हम ऐसे कई सारे वाक्य बना सकते हैं जिनके अंत में ये सब लगा रहे। और इसी प्रकार के मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं जिसमें आप और भी हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करके बोल सकते हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल पे देख लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी अच्छी लगी या हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर।